उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन शो डैट y इंटू वाई माइनस एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू y। अब बेटा यहां पे भी हम लोगों ने सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? डेरिवेटिव। और फिर जब आंसर आ जाएगा उसे मल्टीप्लाई करना है y माइनस एक्स के साथ, तो ये खुद ब खुद y हमारे पास आ जाता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले y लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। अब y वैसे लिख दिया, x भी वैसे लिख दिया, ये माइनस है, अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव d ओवर dx x माइनस डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। तो ये बेटा पावर रूल है, अभी हमने क्वेश्चन किया है सेकंड क्वेश्चन, तो उसी की तरीके से है कि ये x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, ये माइनस वैसे आ गया, पावर 1/2 है तो शुरू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 और पावर के बाद बेस का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0। ये बेटा डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 वैसे आ गया, माइनस आ गया, ये बेटा 1/2 ये वाला आ गया, ये पावर माइनस में है तो बटे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 आ गया। अब ये 2x है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2x आ गया, तो ये बेटा 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट हो गया। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि उसने पहले हमें कहा कि ये आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव के बाद y माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आगे जब हमारे पास आंसर आ गया बेटा डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। अब हमने क्या करना है कि y माइनस एक्स को डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई का मेथड है तो दोनों साइड से होगा कि y माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ तो y माइनस एक्स इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बेटा वैसे का वही आंसर लिख दिया मैंने। अब y माइनस एक्स वैसे आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब y की वैल्यू आपको पता है कि x माइनस एक्स के प्लस 1 अंडर रूट है, ये y वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स के प्लस 1 अंडर रूट। तो ये बेटा y माइनस एक्स है तो ये y की कीमत आ गई, ये माइनस वैसे आ गया, x आ गया। अब ये प्लस का और ये माइनस का तो ये तो कैंसिल हो सकता है, ये बाकी वैसे लिख दिया। उसके बाद dy माइनस एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये बेटा माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आ गया। अब हमारे पास ये वैसे लिख दिया, ये बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वैसे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये बेटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास y माइनस एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू ये माइनस वैसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट और ये बेटा सिर्फ प्लस एक्स बच गया। तो इसे तरतीब दे दी, ये प्लस क्या तो पहले लिख दिया एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये बेटा वही y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई तो बेटा ये y के इक्वल लिख दिया कि y माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू y। तो ये भी इट इज प्रूव डैट कि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर मतलब बिल्कुल आसान भी है, स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन कितना मुश्किल होगा, ये क्या करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, देन शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू
y। अब ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पे भी उसने dy ओवर dx लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ डेरिवेटिव। तो ये बेटा y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 3x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस x की 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। बेटा जब हमने डेरिवेटिव लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव प्लस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल का डेरिवेटिव प्लस x की 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल का डेरिवेटिव प्लस x की 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। तो ये बेटा इसका डेरिवेटिव आ गया। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस वैसे आ गया। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अगर आपको याद हो तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद ये प्लस वैसे आ गया। अब x की 3 है तो बेटा 3x स्क्वायर हो गया। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद प्लस ये x की 4 है तो 4x की 3, तो 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये बेटा 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल और 4 4 के साथ कैंसिल। आगे प्लस कंटिन्यू ही किया हुआ है, क्वेश्चन में भी हमारे पास रकम है प्लस कंटिन्यू। तो ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब 1 प्लस 0 तो ये 1 ही होता है, 1 आ गया, प्लस x ओवर 1 ये लिख दिया, प्लस x स्क्वायर ओवर 2 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। बेटा x की 3 है तो ये बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये वैसे आ गया dy ओवर dx 1 वैसे आ गया, x के और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो बेटा x आ गया, प्लस आ गया। अब x स्क्वायर है वैसे लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई 1 है, जैसे 2 का फैक्टोरियल क्या था? 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूं, प्लस x की 3 वैसे लिख दिया। अब 3 का फैक्टोरियल हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहां पे भी तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है तो 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, प्लस कंटिन्यू। तो ये बेटा अगर आगे नेक्स्ट रकम होती तो x की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल होता, क्योंकि ये तो कंटिन्यू है तो ये वही y के इक्वल है, तो इसलिए यहां पे लिख दिया कि dy ओवर dx इज इक्वल टू y। तो इट इज प्रूव दैट कि डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू y।